रानी राजा हिमाचल के रानी मेना के द्वारा जगत जगनी जगदम्बिका माँ भवानी का प्रादुर्भाव होना, अवतरण होना, ये प्रसंग ब्रह्मा जी के द्वारा देवऋषि नारद जी को बताया गया। कल भी मैंने बताया था, देवी देवता अयोनिज कहलाते, योनि से जन्म नहीं लेते हैं, इनका अवतरण होता है, अवतार होता है। तो जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी ने भी रानी मेना के सामने अपना वो अष्टभुजा वाला दिव्य रूप से अवतरण हुआ। और जब बहुत अच्छे प्रकार से रानी मेना ने माँ भवानी की प्रार्थना की, तो देखते ही देखते मेना के सामने ही जगदम्बिका जगत जननी माँ भगवती पराशक्ति वो महातेजस्विनी कन्या बन गई, बालिका का रूप धारण कर लिया। लौकिक गति का आश्रय लेकर के रोने लगती है। उनका मनोहर रुदन सुनकर, देखिए रुदन भी दो प्रकार का होता है। एक रुदन तो वो होता है कि जिससे दुख होता है, लेकिन एक रुदन वो होता है जिससे खुशी होती है। जब बालक जन्म लेता है, वो उस अवस्था में जो रुदन करता है, उससे पूरे घर में, पूरा परिवार में एक हर्ष छा जाता है। माता जगदम्बिका जगत जननी ने जब बालिका का रूप धारण किया, छोटी सी बालिका बनी, तो उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी, बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ जाती है। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली, नील कमल के समान उनका शरीर था। उस परम तेजस्विनी मनोरम कन्या को देखकर राजा हिमाचल भी आनंद में मग्न हो गए। इसके बाद सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे, नामकरण संस्कार कराया। काली आदि जो सुख देने वाले नाम हैं, माँ भगवती के जो सुख देने वाले नाम बताए शिव महापुराण में, उन नामों के द्वारा ये राजा हिमाचल की कन्या ये त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुई। देवी शिवा गिरिराज राजा हिमाचल के भवन में जब आई, विचार करिए, जब स्वयं जगत जननी माँ भवानी किसी के यहाँ आ जाए तो वहां खुशियां नहीं मनेगी तो कहाँ मनेगी। और वहां आनंद दिनों दिन बढ़ने लगा। ठीक उसी तरह कि वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों को प्यारी, उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से भी पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा, सबने अपने अपने अनुरूप नाम रख दिए। माता ने इन्हें पार्वती जी की मां ने इन कालिका जगत जननी को उमा कहकर तप करने से रोका था। यमुने इसलिए वो सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद जब विद्या के उपदेश का समय आया, विद्या पढ़ने का जब समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में
हंसों की पात अपने आप स्वर्ग से तट पर आ जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, सुनिए। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, एक समय की बात है, तुम यानी नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से नहीं, शिव जी की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल राजा के घर गए। यमुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता, उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी कन्या को बुलाकर कन्या से तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, फिर स्वयं तुम्हें प्रणाम करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि नारद मेरे घर पधारे हैं। और अत्यंत मस्तक झुका, हाथ जोड़कर नारद जी से कहा। राजा हिमाचल बोले, मुने, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र जितने भी उसमें आप श्रेष्ठ हो, ज्ञानवान हो। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हो। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखिए, जो उसमें गुण और दोष हो उसे बताइए। मेरी पुत्री, मेरी कन्या किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? इनको वर के रूप में कौन मिलेगा? किसकी पत्नी बनेगी? ब्रह्मा जी कहते, मुनिश्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल, देव ऋषि नारद बड़े कुशल है बात करने में। वो कोतकी तो हो ही, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने, नारद जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कि तुमने कालिका का हाथ देखा और उनके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इन कालिका का भविष्य वर्णन करने लगे कि ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है, समस्त शुभ लक्षण है इसमें, इसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में, जितनी भी नारियां हैं इस संसार में, संसार की समस्त नारियों में ये परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम ही उत्तम दिखाई देता है, केवल एक रेखा विलक्षण है, एक रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, वस्त्र रहित रहने वाला, निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, निष्काम, कोई काम वासना नहीं, उसके ना तो माँ होगी और ना पिता होगा, माता पिता से भी हीन होगा, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं होगा, मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते भोलेनाथ, और वो सदा अमंगल वेश धारण करेगा, मंगल वेश में नहीं रहेगा, अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मीना तथा राजा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। कोई भी संसार का मानव होगा, अपनी कन्या का इस प्रकार से उसका पति मिले, ऐसा वर्णन सुन के कौन दुखी नहीं होगा। रानी मीना, राजा हिमाचल बहुत दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा, जगत जननी माता पार्वती जी, तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर, जब पार्वती जी ने ऐसे वचन सुने और लक्षणों के द्वारा उस भावी पति को जो लक्षण बताए थे नारद जी ने, जगदम्बिका जगत जननी माता पार्वती समझ जाती है,
भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। मन हर्षित हो गया। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, कभी झूठ नहीं बोलते देव ऋषि नारद जी। ये सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो राजा हिमाचल ने आपसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी कन्या को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं जिससे इस कन्या को सुंदर पति मिल जाए, क्योंकि पार्वती जी के पति के रूप में भोलेनाथ का जो वर्णन किया था देव ऋषि नारद जी ने, राजा दुखी हो गया था। राजा हिमाचल के राय नारद जी से कि मेरी कन्या को सुंदर पति मिले, आपने जो रेखा बताई मैं क्या उपाय करूं। हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले, वार्तालाप में विशारद हो, बातचीत करने में बड़े निपुण हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा। नारद बोले, हे गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, बड़े प्रेम से सुनिए। मेरी बात सच है, वो झूठ नहीं हो सकती। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है। हाथ की जो रेखा है ये ब्रह्मा जी ने लिखी है। निश्चय ही वो मिथ्या नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। अथा हे पर्वतराज, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है। ये जो रेखा है इसके बुरे फल से बचने का एक उपाय है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। बहुत ज्योतिषाचार्य जी भी बैठे हैं यहाँ, किसी की कुंडली में कोई गड़बड़ होता है तो उपाय भी उनसे ही पूछते हैं। नारद जी ने पार्वती जी के पति के बारे में ऐसा बताया तो उसका उपाय बता रहे, उस उपाय को करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है, मैंने जैसा इनके लिए वर चुना है, बताया है, वैसे ही भगवान शंकर है। वे सर्व समर्थ है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाते हैं। भले ही देखने में अपने को कुलक्षण दिखते हैं, लेकिन सब सद्गुण के समान हो जाते हैं। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता है, असमर्थ के लिए ही वो दोष दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर है, त्रिलोकी के ईश्वर है, सेव्य, निर्विकार, विकारों से रहित, सामर्थ्यशाली, सामर्थ्य भी रखते और अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता है। वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने में भी देर नहीं लगाते, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अगर कोई तप करे तो भोलेनाथ उस भक्त के वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे, ये कन्या तप करे, तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। इंद्र का वज्र भी उनके सामने नहीं लगता है। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वो सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वो महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता को सुख देने वाली है। ये तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी।
किसको? शिव जी के मन को भी अपने वश में कर लेगी, और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है, और ना आगे होगा, जो प्रेम भगवान शंकर और माता पार्वती में है। देव ऋषि नारद जी पार्वती जी के पिता राजा हिमाचल से कह रहे हैं, हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। क्यों जन्म लिया है, क्यों अवतार हुआ है? देवताओं का कार्य करना है। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए, उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। जब आपकी कन्या पहुंच जाएगी, तभी जो है भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी ये कन्या अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर, सारे संसार के जो ईश्वर है, महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनकी अर्धांगिनी बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना। राजा हिमाचल ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। मैंने ऐसा सुना है, राजा हिमाचल के रहे, मैंने ऐसा सुना है, महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। अरे भगवान भोलेनाथ तो विकारों से रहित थे, इनके कब विकार आ सकते हैं? ये आसक्त नहीं है किसी में, अपने मन को संयम में रखते हैं, नित्य तप करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देव ऋषि नारद, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? समाधि में बैठे रहते, परमात्मा में मन लगाए रहते हैं, वो अपने मन को परब्रह्म से कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने के लिए कैसे तैयार होंगे? जो योगी हो, समाधि में बैठा हो, ध्यान परमात्मा का करता हो, उस ध्यान को छोड़कर कैसे विवाह करेंगे? इस विषय में मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष, निरी जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। जो निराकार ब्रह्म है, उन्हीं का ये शिव स्वरूप है। अतः वे उसी का स्वतंत्र साक्षात करते हैं, किसी बाहरी अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए वे किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनिए, क्या वो बात झूठ है? विशेष करके ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने, स्वयं शिव जी ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। राजा हिमाचल कह रहे नारद जी से, किसके पहले सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए कभी वर्ण नहीं करूंगा। सती से कहा था, सती के सामने भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा की थी, हे सती, तुम्हारे अलावा मैं किसी स्त्री का या किसी कन्या का पत्नी बनाने के लिए मैं वर्ण नहीं करूंगा, न ग्रहण करूंगा, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अब सती के शरीर छोड़ने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? जब सती के सामने प्रतिज्ञा कर ली भोलेनाथ ने, अब वो कैसे दूसरी किसी कन्या से विवाह करे? ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे महामते गिरिराज,
इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम इस बारे में चिंता मत करो कि शिव जी ने प्रतिज्ञा की है, तुम्हारी ये पुत्री काली ही, ये जो तुम्हारी कन्या है काली, पूर्व काल में दक्ष कन्या सती यही थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष की कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी बनी थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शिव जी का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वही सती फिर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। ये वही सती है, तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा जगत जननी शिवा है। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है, संदेह मत करो। नारद, ये सब बातें तुमने राजा हिमाचल को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का ये पूर्व रूप पूर्व में क्या थी? सती थी। और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर राजा हिमाचल ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह नारद के मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने भी लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई, आनंद आ गया। गिरिराज हिमालय पार्वती के चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे, मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। हे नारद, इसके बाद तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमालय भी मनी मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में चले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर थोड़ा समय और बीता। एक दिन मेना ने हिमवान के निकट आकर, रानी मेना ने अपने पति राजा हिमाचल के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। खड़ी हो वो गिरी कामनी मेना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। कैसे बोली? विनय पूर्वक विनती करते हुए बोली। मेना ने कहा, है प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझ पाई। मैं नहीं समझ पाई। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। कभी मां नहीं चाहती है कि मेरी जो कन्या है उसका ऐसी जगह विवाह हो जहां सुंदर वर हो। वो विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न, गिरजा के लिए जो वर हो सारे शुभ लक्षण से संपन्न, कुलीन होना चाहिए, कुल भी अच्छा होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वो उत्तम वर पाकर जिस प्रकार से प्रसन्न हो, सुखी हो सके, वैसा काम करिए। आपको मेरा बार-बार प्रणाम है। माँ का भाव देखिए अपनी कन्या के प्रति। अपने पति राजा हिमाचल से कह रही कि मेरी कन्या के लिए सुंदर और सुयोग्य वर की तलाश करिए। ऐसा कहकर मेना अपने पति के चरणों में गिर जाती है। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। राजा ने उन्हें उठाया, यथावत समझाना आरंभ किया। राजा हिमाचल बोले, हे देवी मेना, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूं, सत्य बोल रहा हूं। सुनो, ब्रह्म को छोड़ दो, जो मन में भ्रम है उसको छोड़ दो। मुनि की बात, देव ऋषि नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। नारद ने जो इनके जन्म, इनके वर के बारे में बताया है, नारद की बात कभी झूठी नहीं हुई। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह, अगर बेटी से ही प्रेम है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर को वर प्राप्त करने के लिए तप करे, जिससे कि शिव जी इनको वर के रूप में प्राप्त हो जाए। हे मेना,
यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेंगे तो सब शुभ ही शुभ हो जाएगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव जी के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम कन्या को शिव की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दे दो। राजा हिमाचल कह रहे अपनी पत्नी मेना से जिस अपनी कन्या को ये शिक्षा दो जिससे कि शिव जी काली को पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हिमवान राजा हिमाचल की ये बात सुनकर मेना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपनी कन्या को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई कि मेरी कन्या को मैं ज्ञान दे दूं कि वो शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करे। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके इतना सुंदर रूप था पार्वती जी का, इतना कोमल शरीर था, उस सुकुमार रूप को देखकर रानी मेना मन में बड़ी दुखी हुई। कितनी सुकोमल कन्या है, कितनी सुंदर कन्या है, बड़ी दुखी हुई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। फिर तो रानी मेना को बड़ा कष्ट हुआ। मेना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं बची। बचेगी किसी में, किसी माँ में इतनी शक्ति? जो शिवजी का रूप बताया था नारद जी ने, ऐसे रूप से इतनी सुकुमार कोमल कन्या का विवाह करे, कोई माँ चाहेगी? अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही समझ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी माता कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। कब देखा? पिछली रात्रि में, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। पार्वती जी कह रही है, यहाँ शिक्षा मिलती है शिव महापुराण में कि ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आता है वो कैसा होता है, उसे बताती हूं। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में एक ब्राह्मण आया और मुझे शिव जी की तपस्या करने का उपदेश दे के गया है। नारद, ये सुनकर रानी ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णता के सुनाया। रानी ने अपने पति से कहा कि पार्वती ने ऐसा स्वप्न देखा है। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर राजा हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। राजा ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूं, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। कि एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। राजा ने क्या स्वप्न देखा वो सुना रहे कि एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि ये उसकी सेवा स्वीकार कर ले। परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अपना स्वप्न सुना रहे राजा हिमाचल रानी को कि मेरे नगर के समीप जैसा रूप नारद जी ने बताया था ऐसा तपस्वी आया है और मैंने अपनी कन्या को सेवा के लिए छोड़ना चाहा उनके पास, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार
बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। इसके बाद उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय मीना, कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़े दिन तो देखें कि जो स्वप्न देखा है वो सफल भी होता है कि नहीं। इस समय यही उचित जान पाता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमाचल और रानी मेना सुंदर हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। हे देव ऋषि नारद, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, सबको पवित्र करने वाला, मंगलकारी, मंगल को देने वाला, भक्ति वर्धक उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनिए। दक्ष के यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए। इन्हें सती के विरह से कातर हो गए थे, दुखी हो गए थे और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करते थे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक प्रकट करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करते थे। ये सब उन्होंने सांसारिक गति दिखाने के लिए किया है, संसार को दिखाने के लिए किया था। फिर ग्रस्त आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए। यानी ग्रस्त आश्रम को छोड़कर वो दिगंबर बन गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करते हैं। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखी तो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके, पहले तो विरह में मन लगा, लेकिन पुनः भगवान शिव जी ने अपने मन को एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में ही वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस तरह तीनों गुणों से रहित, गुण रहित कहलाते भगवान शिव जी, निर्गुण कहलाते हैं, तीनों गुणों से रहित वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पारब्रह्म परमात्मा जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उससे मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। अनेक वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। जब समाधि से जागृत हुए, जब वो श्रम हुआ, उनको थकित हुए, तो उनके ललाट से एक पसीने की बूंद गिरी। वो तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। वो पसीने की एक बूंद एक बालक बन गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी, आकार बड़ा मनोहर था, दिव्य द्युति से दीप्तिमान वो शोभाशाली बालक अत्यंत दुसे तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार पारायण परमेश्वर शिव के आगे वो साधारण शिशु की भांति रोने लगा। ये देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। जब वो बालक शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ तो स्वयं धरती माँ सुंदर नारी का रूप धारण करके शिव जी के सम्मुख प्रकट हुई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने ऊपर प्रकट कर होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे दूध पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा, अपना ही बालक मान
हंस हंस करके उस बालक को खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी मां बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी भोलेनाथ वो चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर धरती मां से बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु महातेजस्वी संबुक के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ। हे वसुदे, हे धरती मां, ये प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जाल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में उसकी संसार में ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा। तीनों प्रकार के ताप नहीं आएंगे इस बालक में। 3 प्रकार के ताप होते नहीं, देही के देविक भौतिक तापा, राम राजे कहूं नहीं व्यापा। ये त्रिविध तापों से रहित होगा ये बालक, कोई ताप नहीं आएगा। ये सदा अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। बहुत गुण होंगे इसमें, भूमि को देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा, मुझे भी बहुत सुख होगा इससे। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण कर लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। कोई विकार नहीं है भोलेनाथ के अंदर, विकारों से रहित है, निर्विकार है, परमात्मा है। शिव की आज्ञा को सिरोधार करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंत सुख मिला। वो बालक भौम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंगल, जो ग्रह मंगल, वो भौम के नाम से प्रसिद्ध हो। युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी प्राप्त की। वे भूमि कुमार शीघ्र श्रेष्ठ दिव्य लोक चले गए, जो शुक्र लोक से भी ऊपर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसके आगे राजा हिमाचल की पुत्री, लोक पूजित, जिसकी सारा संसार पूजा करता है, शक्ति की स्वरूपा है, स्वयं शक्ति है, पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब इनकी आयु 18 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार नारद जी ने सुना दिया। नारद जी जोड़ने का काम करते, कभी तोड़ने का काम नहीं करते। इधर तो राजा हिमाचल को सुना गए, अब कैलाश को चले गए और सती जी ने पुनर्जन्म ले लिया। ये सारा समाचार नारद जी ने भोलेनाथ को भी सुना दिया। नारद जी उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मनी मन बड़े आनंद का अनुभव करते थे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए पुनः तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में आ गए, जहां पूर्व काल में ब्रह्म धाम से अलग होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्री हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ कर दी। गंगोत्री में वे आलस्य रहित तो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान पारायण होने पर नंदी भृंगी आदि जो गण थे वो भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमद गण और जो गण थे
परमात्मा शंभु की सेवा करते थे, वे सब के सब मौन रहते, एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल बन गए थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर, जब राजा हिमाचल ने सुना कि गंगोत्री में आकर भोलेनाथ तप कर रहे, उनका आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां पहुंचे। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनकी सुंदर स्तुति की। फिर राजा हिमालय ने कहा है, प्रभु मेरे सौभाग्य का आज उदय हुआ है, जो आप मेरे इस घर पधारे, आपने मुझे सनात कर दिया। क्यों ना हो, महात्माओं ने ये ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हो, दुखियों के दुख दूर करने वाले हो। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यह पदार्पण करने का कष्ट उठाया। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, गिरिराज की विनती सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली, समाधि से हटे, थोड़ा सा नेत्र खोले, सेवकों सहित राजा को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में जो स्थित थे, जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। भगवान भोलेनाथ बोले, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। यहाँ आया हूं, हिमालय पर्वत में एकांत में तप करने के लिए आया हूं। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके, मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रबंध करिए। तुम महात्माओं, तपस्या के धामों तथा देवताओं, मुनियों, राक्षसों, अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। ब्राह्मण आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो, दूसरों का उपकार करने वाले, संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली, पर्वतों की राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ यह तप करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय तुम प्रयत्न पूर्वक करो कि मेरी तप स्थली पर कोई आ न सके। हे पर्वतराज, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने महल को जाओ और मैंने जो कुछ कहा उसका उत्तम प्रेम से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक की बात कही। हे जगत के नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तप करके भी आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली इस त्रिलोकी में पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप मेरे भाग पर आए, तपस्या के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मेरे ऊपर कृपा का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, सदा आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ऐसा कहकर गिरिराज राजा हिमाचल तुरंत अपने महल को लौटाए। उन्होंने अपनी प्रिय मेना को
बड़े आदर से सारा वृतांत के सुना दिया कि भोलेनाथ हमारे शिकार पर तप करने आए हैं। तत्पश्चात सेलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें भी समझा दिया। राजा हिमाचल बोले कि आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर कोई भी वहां ना जाए। मैं सच्ची बात कहता हूं, यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हिमुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके राजा हिमाचल ने विघ्न निवारण के लिए सुंदर प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी कहते कि नारद जी, इसके बाद सेलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी कन्या के साथ, पहले तो अकेले गए थे, अब किसको साथ लिया? अपनी कन्या के साथ हर्ष पूर्वक भगवान हर के समीप गए। कैसे गए? फल फूल लेकर। वहां जाकर उन्होंने ध्यान पारायण त्रिलोकी के नाथ शिव जी को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। माता पार्वती जी को सेवा करने के लिए लगा दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके सेलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी ये कन्या आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, ये आपकी सेवा करना चाहती है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको यहाँ लाया हूं। ये अपनी दोनों सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रहेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है, कृपा है, तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दे दीजिए ताकि ये आपकी सेवा करे। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपनी कन्या को देखकर आंखें ही मूंद ली। पहले तो देख भी लेते थे, अब तो और आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ कर दिया। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद कर तप ध्यान में ही लग गए। ये देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमाचल ने जगत के एक भाव बंधु, एकमात्र बंधु भगवान शिव से कहा। राजा बोले, देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विधाता, मैं आपकी शरण में आया हूं, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, जगत को आप आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आप हमें आज्ञा दे दीजिए। उनकी ये बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ा और सोच विचार करके कहा। भगवान बोले, भोलेनाथ, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो। इस कन्या को नहीं लाओगे, घर में रखो। इस कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता राजा हिमाचल मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता हूँ? ऐसा क्या है इस कन्या में जो आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता हूँ? क्या ये आपकी सेवा की योग्य नहीं लगती है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? ये मेरी समझ में नहीं आता है। ये सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु भोलेनाथ हंसने लगे
विशेषता दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए राजा हिमाचल से बोले, हे शैलराज कुमारी, सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, चंद्रमुखी शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूं। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है। जो वेद में पारंगत है, जो विद्वान है, उन्होंने नारी को माया बताया है। विशेषता युवती स्त्री, युवा स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, वेदों को जानने वाले हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, विद्वान हो। हे अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है। वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए राजा, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़, ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली है। ज्ञान नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देव ऋषि शंभु का ये निरामय निष्प्रय निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता राजा हिमाचल चकित हो कुछ कुछ व्याकुल भी हुए और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही बात सुनकर राजा हिमाचल चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। अब माता पार्वती क्या कहती भोलेनाथ से? भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से क्या बात कह डाली? हे प्रभु, आप ज्ञान के विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। पार्वती जी कह रही, अल्पायु में, कोई ज्यादा आयु नहीं हुई थी उस समय, हे शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर भी बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों के करने की जो वो शक्ति है, उसे ही प्रकृति मानना चाहिए। प्रकृति से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होता है। भगवान आप कौन है? सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनी, वंदनी, चिंतनी, वो प्रकृति के कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वो कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी, पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। भोलेनाथ ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का भी नष्ट कर देता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर निर्विकार रहना चाहिए। नारद जी, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी से बोली। मन में ही हंस रही है, बड़े प्रेम से बोली। काली ने कहा, हे कल्याणकारी प्रभु, हे योगी, आपने जो बात कही है, क्या वो वाणी प्रकृति नहीं है? आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार ये सब प्राकृतिक है। आप बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते
खाते, देखते, करते, ये सब प्रकृति का कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। हे प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय सिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया, अतः आपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश्वर, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप कर रहे हो? हे योगी, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वो सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं ही प्रकृति हूं और आप पुरुष है। जगदम्बिका जगत जननी माता पार्वती कह रही भोलेनाथ से, मैं ही प्रकृति हूं और आप पुरुष है। ये सत्य सत्य, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से यानी मेरी कृपा से आप सगुण और साकार माने गए। मेरे बिना तो आप निरीह निराकार है, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हो। फिर निर्विकार कैसे, फिर निराकार कैसे हुई और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपका मेरे समीप रहने पर भी फिर डरते किससे हो? आप प्रकृति से अलग हो तो फिर अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको डर किस बात का है? ब्रह्मा जी कहते पार्वती जी का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो पार्वती जी से बोले। शिव जी ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, हे गिरिजा, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु ये सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सेवा करना, धर्म शास्त्रों में वेदों के विरुद्ध कार्य मत करना। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर कृपा करने वाले, उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव जी ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव जी ये कहकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूं? ये सारा संसार आपका है, मैं कैसे आज्ञा दूं? ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, गिरिराज हिमाचल के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े। आदर पूर्वक राजा से बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर राजा हिमाचल अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती, भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। नंदीगण आदि कोई भी गण उन्हें रोकता टोकता नहीं था। हे तात, महेश्वर के आदेश से ऐसा होता था, प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वो सर्वदा सुख देने वाला है। वो संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दोनों सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस शरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए वस्त्रों के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी।
फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान पारायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपने इंद्रियों को संयम में रखकर, कैसे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे। इस प्रकार विचार करके कहने लगे कि ये काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी, इसमें गरुड़ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा, कि इसमें अहंकार ना हो, तब मैं इसके संग विवाह करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। हे मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में कोई चिंता नहीं रही। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहती थी। ध्यान पारायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। भाव कैसा रहता था भोलेनाथ का, किसी को नहीं देख रहे। इसी बीच में इंद्र आदि देवता तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेज दिया। अभी तक कोई मन में विकार नहीं था, लेकिन राजा इंद्र आदि देवता ने हिमालय पर्वत पर कामदेव को भेज दिया। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वो सारे देवता पीड़ित थे। वो शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की इच्छा करते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी काम उत्पन्न नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे मुने, तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। बोली श्री शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती की जय। आगे का प्रसंग आप लोगों को कल सुनाया जाएगा। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। धनंजय जी जी गुरुदेव। शांति पाठ कर लीजिए, फिर जिनका जो प्रश्न होगा प्रश्न सुन लेंगे। जी गुरुदेव। हरि ओम मांद्यो शांतिरंधरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्खदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयोऽभ्यन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः। श्री सदाशिव शिवाय नमो नमः। हर हर महादेव। गुरुदेव को प्रणाम, सभी को प्रणाम।
गुरुदेव मैं कल जुड़ नहीं पाया था गुरुदेव, अभी 2-4 दिन थोड़ा व्यस्त ही चल रहे हैं गुरुदेव। अरे रिकॉर्डिंग तो पहुंच रही है आपके पास, आपको क्या करना जुड़ के? नहीं, अब जानते हैं गुरुदेव, लेट हो जाता है अभिषेक करा के आते आते गुरुदेव। कल तो देखे ही थे आप। अरे नहीं, आपकी गुड़िया सुना देगी आपको तो कथा। तो जी जी जी, वो सुनाती है, बोलती है। देखिए, कथा का एक नियम होता है, जी गुरुदेव। सुनने सुनने वाले को और सुनाने वाले को समान फल मिलता है, बराबर फल मिलता है। सुनने वाले को कोई भी कथा हो, भगवान के चरित्रों को सुनने का और सुनाने का बराबर फल मिलता है। मैं और आप सब बराबर के भागी है। ऐसा नहीं कि मैं सुना रहा हूं तो मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा इस कथा का। अब अगर आप किसी को सुना दोगे तो डबल लाभ हो जाएगा। यहाँ सुन के गए और इसी कथा को किसी को बता दोगे या सुना दोगे तो आपको डबल लाभ हो जाएगा ना। जी जी गुरुदेव। या फिर किसी एक व्यक्ति को बुला लो अपने पास, किसी एक सुनने वाले को बिठा लो, अरे अपने घर वालों को बिठा लो कोई को, वो भी सुनता रहे। तो उनको किसने सुनाई? आपने सुना दी। तो आपको सुनने का और सुनाने का दोनों फल प्राप्त हो जाएंगे। जी जी गुरुदेव, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको दोनों फल मिल जाएंगे, सुनने के भी और सुनाने के भी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, एकदम सही। बहुत बहुत सुंदर लीला है भोलेनाथ की। बहुत आनंद आता है शिव महापुराण में, बहुत आनंद की अनुभूति होती है शिव महापुराण में। जी गुरुदेव, एकदम सही बोले गुरुदेव। अरे आप लोग कभी देवी भागवत सुनना, और ज्यादा आनंद आएगा। सुनी क्या आपने देवी भागवत? जी गुरुदेव, सुने थे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव के एक जन है, वो करते हैं कथा गुरुदेव, उन्हीं के माध्यम से सुने थे गुरुदेव। जी जी गुरुदेव एक रुद्राष्ट्र ये कर देते हैं गुरुदेव। जी। पंत जी कुछ कह रहे हैं, फिर करना। आप पंत जी बोलिए, पंत जी। पंत जी आवाज नहीं आ रही आप? माइक खुल रहा है क्या पंत जी का? नहीं, बंद है माइक, पंत जी का माइक बंद है। हैंड रेस किया पर बोल नहीं रहे। अरे माइक खुल रहा है, बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क में आइए पंत जी, अरे मैसेज डालिए, उनको सुना नहीं रहा है। नेटवर्क में नहीं है पंत जी, बोल रहे होंगे वो। जी बोल तो जरूर रहे होंगे, आवाज सुनाई नहीं दे रही उनकी, हो सकता है। कि अब बंद किया उनने माइक। पंत जी जी जी। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। चलिए गुरुदेव, एक कर देते हैं छोटा सा देखिए फिर माइक खुला है उनका, पर वो आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही है। मैसेज कर दो ना, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए भजन कर लीजिए आप। करिए, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार
पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कात् गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरम् अस्फुरन्नमौले कल्लौनि चारुगङ्गा लसद्वाले वालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिहशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवाणीं प्रतिम्भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पन्धकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दगन्धोऽहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मम थारेण यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं सान्त्वनापनासं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखो गतातप्यमानं प्रभु पाहि यापं नमामि शिशम्भो प्रभु पाहि यापं नमामि शिशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणहर्तोषे ये पठन्ति नरभक्ता तेषां शम्भो प्रसीदते श्रीसदासाम्ब सेवाय नमो नमः। हर हर महादेव शिव शंभु काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम बम बम भोले आप शरणम हर हर महादेव।